तो यूएस में सेटल होने का सोच रहे हो, काफ़ी प्लानिंग भी है। गूगल में जॉब के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी चाहिए होगा ना आपको। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल की नई शर्तें आपका प्लान भी बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, नए टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुके हैं गूगल जॉब को लेकर और यूएस ग्रीन कार्ड को लेकर, जिनका सपना बन सकता है, लेकिन पहले नियम जानना भी ज़रूरी है। देखिए, शर्तों के लिए बात करें तो वो तैयार हो चुकी है। 2003 की ले ऑफ के बाद अब गूगल 2026 से ये ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप को बड़े ही पैमाने पर फिर से शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी नए नियम के साथ। मगर सावधान, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलेगा। अगर आप भी रिमोट वर्क के ये शौकीन हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग मॉडरेट से कम है, तो आपके लिए ये रास्ते बिल्कुल बंद हो सकते हैं। लेकिन आखिर 2026 की इस स्पॉन्सरशिप लिस्ट में जगह बनाने के लिए आपको कौन कौन सी ये बड़ी शर्तों से गुजरना होगा, चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट को इस वीडियो में। देखिए, गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को एक सीक्रेट मेमो भी भेज दिया और साथ ही सभी को सरप्राइज भी कर दिया है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो गूगल 2026 के शुरुआती से ही PERM प्रोग्राम एक नाम है, उसके मतलब है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है ना, उसको पहले से ट्रैक पर दोबारा लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा दोस्तों। कंपनी ने सिर्फ ये साफ कर दिया है पूरी तरीके से कि स्पॉन्सरशिप सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका रोल एडवांस डिग्री या फिर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगता है। और सबसे बड़ा देखिए इसमें ट्विस्ट क्या आता है आपकी जॉब के लिए, कि अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके से काम करना चाहते हो, तो अपने ग्रीन कार्ड के लिए सपना भूल जाओ, क्योंकि स्पॉन्सरशिप चाहिए तो ऑफिस आना ज़रूरी होगा। गूगल के लॉयर्स खुद एलिजिबल लोगों से कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे। लेकिन देखिए, आसान भाषा में अगर हम समझे इस पूरी रिपोर्ट को, तो गूगल ने अब ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप को एक बड़ा परफॉर्मेंस टेस्ट में बदल दिया है अपनी नई शर्तों के साथ, जिसका पूरा मतलब है कि सिर्फ नौकरी होना काफ़ी नहीं होगा। इसके नए रूल्स के मुताबिक बात करें तो आपका जॉब लेवल और परफॉर्मेंस रेटिंग सबसे ज़्यादा मैटर करेगा इस जॉब में। अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 3 या फिर उससे नीचे है, मान लीजिए उससे ऊपर नहीं है लेकिन इससे भी नीचे है, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, गूगल ने ये भी साफ कर दिया है पूरी तरीके से कि आपकी रेटिंग कम से कम मॉडरेट इम्पैक्ट यानी कि MI के जरिए ही उस पर डिपेंड होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। कंपनी के साथ साथ आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी, आपके रिलेशनशिप भी बेहतर होना चाहिए ज़रूर। लेकिन दरअसल हम बात कर रहे हैं PRM के एक ऐसे प्रोसेस की जिसके जरिए H1B वीज़ा होल्डर्स को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। जी हाँ, ये अपडेट अब H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए तो काफ़ी बड़ी अपडेट बन चुकी है, जो उनको पता भी ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए गूगल को US गवर्नमेंट के सामने ये पूरी तरीके से शर्तों को रखना पड़ेगा और साथ ही इसमें भारी शर्त पूरी भी करनी पड़ेंगी, और उसी हिसाब से स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कोई कभी अमेरिकन सिटीजन अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब गूगल सिर्फ उन्हीं हाई परफॉर्मेंसिंग और साथ ही सीनियर लेवल वर्कर्स को स्पॉन्सर करेगा, जो कंपनी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और ये नई शर्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी सबके लिए, ताकि लीगल प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए, सारा प्रोसेस सिंपल रहे। तो दोस्तों, अगर आपका सपना भी अमेरिका में पढ़ने का है, काम करने का है, तो गूगल आपको ये सुनहरा मौका दे रहा है। लेकिन 2026 के ये ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप फिर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए शर्तें भी नहीं लेके आ चुका है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ऑफिस आना कंपल्सरी रहेगा। आपका लेवल 4 या फिर उससे ऊपर होना तो देखिए ज़रूरी है। परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करें तो वो भी आपकी सॉलिड ही होनी चाहिए दिखाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इतनी सख्त जो शर्तें गूगल ने रख दी हैं, उसके बाद गूगल में काम करना फ़ायदेमंद रहेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय के बारे में कि आप वाकई में इससे सहमत हैं नए रूल से। वेल, ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियोस पे बने रहिए जॉब अलर्ट पर, एंड देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स।